चलिए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सावधान, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाझायाणं, नमो लोये सवेसावूढं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम की जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। आज वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रसंग है, जिस दिन हमारी एक यात्रा प्रारंभ हो रही है, कुंडलपुर की यात्रा। क्योंकि आज कौन सा दिन है? आज जिनवाणी को सबसे सर्वप्रथम अगर लिपिबद्ध करने का कार्य हुआ था तो आज के दिन हुआ था, अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी का आज दिन है, जिसको हम शुद्ध पंचमी पर्व के नाम से बराबर जानते हैं। अगर इतिहास में सबसे पहला जैन ग्रंथ कोई लिखा गया था तो उसका नाम था षट्खंडागम, जो कि आचार्य धरसेन की प्रेरणा से आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत द्वारा लिखित था। सर्वप्रथम अगर ग्रंथ इतिहास का देखा जाता है तो षट्खंडागम को याद किया जाता है। अगर हम वास्तव में अपने नाम के पीछे जैन लगाते हैं तो हमें ये बात तो ज्ञात होनी ही चाहिए कि हम जैन हैं तो वास्तव में क्यों जैन हैं। अब जैनों के जितने पर्व हैं, उन जैनों के पर्वों का परिचय भी हमें समय समय पर होना चाहिए। इसीलिए जो शुद्ध पंचमी पर्व है, ये ज्ञान की आराधना का पर्व है, सारे शास्त्रों की आराधना का पर्व है। न केवल षट्खंडागम, जितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो समय सार हो, कषाय पाहुड़ हो, नियम सार हो, प्रवचन सार हो, मूलाचार हो, भगवती आराधना हो, अनेक ग्रंथ हैं वास्तव में। लेकिन वास्तव में आज की अगर कोई समस्या है, आचार्य ग्रंथ तो बहुत लिख कर गए, लेकिन उनको पढ़ने वाले आज इस समय में नहीं है। अगर पढ़ने वाले नहीं है, सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आज पाठक नहीं है। मतलब जिनवाणी के श्रोता तो तैयार होते हैं, सुनने वाले, श्रोता माने सुनने वाले, लेकिन पाठक जो पढ़ने वाले वो कोई तैयार बराबर नहीं होता। हमें पाठक चाहिए, हमें श्रोता तो बराबर मिल ही जाएंगे। हम लोग भी यहाँ पे सब बैठे हैं तो हम ये अब सुन रहे हैं, श्रोता हैं, लेकिन कितने लोग पढ़ते हैं? वो पढ़ने वाले, वो पाठक जब तक नहीं होंगे तब तक वो काम बराबर नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही साथ आज हमारा एक दूसरा प्रसंग है। इस दिन हमारी आज यात्रा प्रारंभ हो रही है, और यात्रा कहाँ की प्रारंभ हो रही है? कुंडलपुर की हम यात्रा बराबर, मतलब भगवान आदिनाथ के दर्शन हम करने बराबर जा रहे हैं, और समूह में जा रहे हैं। कभी कभार वास्तव में अकेले दर्शन करने जाते हैं तो अकेले की भावना जुड़ती है, लेकिन जब समूह में जाते हैं तो समूह में एक अलग ही अट्रैक्शन बराबर बनता है। जब एक महीना अलग ही उत्साह बराबर रहता है। एक ही महीने पहले हमने जब से टिकट बराबर कराई है, तभी से कोई ना कोई चर्चाएं बराबर चल रही हैं, तैयारियां हो गई नहीं हो गई हैं। मतलब एक अच्छी जगह जब बराबर जा रहे हो तो विचार वहीं के दोबारा दौड़ने लग जाते हैं, और एक अच्छी एनर्जी बराबर जनरेट होती है। हम सभी एक साथ अभी बैठे हैं तो एनर्जी बराबर जनरेट हमारी हो रही है। लेकिन हम जहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, हमें उसका भी परिचय होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस तीर्थ वंदना के लिए हम जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। यात्राएं तो बहुत सारी होती हैं। हम घूमने जाते हैं तो उसको भी अगर हिंदी में कहा जाए यात्रा ही है। हम मनाली घूमने जा रहे हैं, हम शिमला घूमने जा रहे हैं, कश्मीर घूमने जा रहे हैं, कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं, तो सारा घूमना भी एक यात्रा है। लेकिन जिस यात्रा को हम कर रहे हैं, जिस यात्रा के डिब्बे में हम बैठे हैं, उस डिब्बे को कहा जाता है तीर्थ, अर्थात तीर्थ रूपी यात्रा हम बराबर कर रहे हैं। तीर्थ क्या होता है वास्तव में? तीर्थ माने क्या? सम्मेश शिखर जी हमारा तीर्थ है। अभी जहाँ कुंडलपुर जा रहे हैं वे हमारा तीर्थ है। भगवान महावीर को जहाँ से मोक्ष हुआ, पावापुरी, वो हमारा बराबर एक तीर्थ है। गिरनार जी जहाँ से नेमिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ, वो हमारा एक तीर्थ है। लेकिन क्या वास्तव में यही तीर्थ होता है? तीर्थ का एक अलग बराबर मतलब होता है, क्योंकि हर हिंदी के शब्दों का जो संस्कृत से डराइव हुए हैं उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर मतलब है। तीर्थ का मतलब होता है
जिससे तिरा जाए। तीर्थ का मतलब क्या? जिससे तिरा जाए। जैसे अगर हमें समुद्र पार करना, जिससे तिरा जाएगा, तो जिससे तिरा जाएगा वो हो गई हमारी नाव। नाव से तिरा जाएगा समुद्र, तो वो नाव हमारे लिए क्या हो गई? तीर्थ हो गई। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि असली तीर्थ क्या है। हम वास्तव में यात्रा करने के लिए क्यों जाते हैं, पहले हम प्रयोजन सोचे कि हम क्यों जा रहे हैं यात्रा करने, हमें क्या मिलेगा। कुछ लड्डू पेड़े मिलने वाले हैं, हाँ आज खाना हमारा बड़ा अच्छा हो गया, कल सुबह भी नाश्ता बढ़िया मिलेगा, दिन का खाना भी बढ़िया मिलेगा, शाम का खाना भी बढ़िया मिलेगा। वैसे ही फैमिली गेट टुगेदर नहीं हो रही थी, चलो फैमिली गेट टुगेदर हो गई, इसलिए धर्म की यात्रा कर लें। क्या वास्तव में यात्रा करने का क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है यात्रा करने का? अगर हम सबका शास्त्र अगर हमें एक प्रयोजन बताते हैं यात्रा करने का, तो वो है हमारी आत्मा की प्राप्ति। क्या है वो? अपनी आत्मा की प्राप्ति। हमें लगेगा आत्मा क्या है, वास्तव में आत्मा कोई अलग नहीं है। हम सभी बैठे हैं तो हम सभी आत्मा ही हैं, क्योंकि हम सभी के अंदर एक आत्मा तो बराबर है। वो आत्मा वो चीज़ है जो शरीर यहीं पे रह जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ थी जिसके कारण अभी तक जीता था और अब जीता नहीं है। इसको बहुत सारे लोग बराबर स्वीकार करते हैं। साइंटिस्ट लोग तो अलग अलग तरीके का परीक्षण बराबर करते हैं कि एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर एक मक्खी को रख देते हैं और मक्खी को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि अभी तक तो उड़ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई। लेकिन अब वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा कहाँ निकली है। दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हाथ पे रख के हम बराबर दिखा सकते हैं। हम उस तीर्थ की बात कर रहे हैं जिससे तिरा जाता है। इसीलिए जिनके शासन काल में हम बराबर जीते हैं उनका नाम है भगवान महावीर। हम सभी भगवान महावीर को बराबर मानते हैं। अब सबसे विडंबना ये है कि हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की नहीं मानते। मानतों में अंतर हुआ। हम सभी भगवान महावीर को मानते हैं, नहीं मानते? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? लेकिन क्या भगवान महावीर की बातों को मानते हैं? नहीं। जो उन्होंने अपने सिद्धांत बताए हैं? नहीं। देखो, नहीं बोलोगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा सब। नहीं बोलोगे तो पता लग जाएगा। लेकिन अपने हृदय में सारी बातें बराबर रखनी चाहिए कि हम भगवान महावीर की वास्तव में कितनी मानते हैं। हम भगवान महावीर के नाम से बराबर एक पुस्तक निकली है जिसका नाम है भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। पुस्तक का नाम क्या है? भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। वो तीर्थ जिसके माध्यम से तिरा जाता है। तिरा जाता है अर्थात हमारी आत्मा ही है जिसके माध्यम से हम तिर सकते हैं और कोई साधन नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, हम भगवान महावीर की कितनी पूजन करें कि हमें मोक्ष मिल जाए? हम भगवान महावीर की, हमारी आयु अभी कितनी हो गई? सब अपने अपने हिसाब से लगाओ। सब दीपावली बराबर मनाते हैं? हाँ जी कि ना जी? पूजन बराबर करते हैं? कितनी हमने, जितनी हमारी उम्र हो गई अम्मा जी, सब अपनी अपनी उम्र जी अपने एज के हिसाब से लगाइए। हमने कितनी भगवान महावीर की पूजा की कि अब हमें मोक्ष मिल जाएगा? 50 कर ली? महावीर भगवान की 5000 साल भी करोगे तो मोक्ष। अब यही प्रश्न हमारा यही है अगला, हम कितने करें? लेकिन वास्तव में भगवान महावीर की पूजा करने से मोक्ष नहीं होगा। भगवान महावीर से पूछो कि आपको मोक्ष कैसे मिला था, वो आपको ऐसा सुख कैसे मिला था जो परमानेंट था और अनलिमिटेड था। जितने भी हमारे सुख हैं वो बहुत टेम्पररी हैं और बहुत लिमिटेड सोर्स के लिए हैं। हमारे सुख के सोर्स क्या है? मतलब हमें हैप्पीनेस चाहिए तो किससे मिलेगी? आजकल फोन है, ये 11वां प्राण है। जैन दर्शन में 10 प्राण बताए हैं और ये फोन हमारा 11वां प्राण है। इसके बिना व्यक्ति चलता नहीं है बराबर। चलता है क्या? अगर अपने घर के अंदर नोटिस करना, विद इन 1 मीटर ये रखा रहता है और हल्का सा विद इन 1 मीटर दूर हो जाए तो फोन कहाँ चला गया? अरे घर वाले चले जाए जहाँ जाते हैं उनको जाएं, लेकिन फोन दिल के पास बराबर रहना चाहिए। और जब 1 लाख का हो तो बिल्कुल दिल से सीने के पास लगा के बराबर उसको आईफोन बराबर उसको रखा जाएगा। ये सारी चीजें बराबर रहती हैं बराबर। लेकिन वास्तव में हम जिसके कारण भगवान महावीर को पूछते हैं, भगवान महावीर से पूछो कि उनको कैसे मोक्ष मिला था, तो वो कहेंगे कि मैंने किसी की पूजा नहीं की थी, मैंने तो अपनी पूजा की थी, अर्थात अपनी आत्मा को ध्याया था तो मैं महावीर हो गया था। वो वीर थे, वीर से महावीर तक का सफर अपनी आत्मा को प्राप्त करने से हुआ, स्वाध्याय करने से वास्तव में। उसी के लिए एक गाथा बराबर दी गई, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। हिंदी है, समझ में बराबर सभी आया होगा। पहली लाइन में क्या बताया? ऊपर से लोग, अब तो ऊपर भी बराबर बैठे हैं। अब
अभी तक तो नीचे ही बैठते थे, अब सब ऊपर भी बैठ गए बराबर। बोलो पहली पंक्ति में क्या बोला? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पण। क्या बताया भैया पहली लाइन में? पहली लाइन बोली, फिर से बोलता हूँ, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण। मतलब जो हमने नमोकार मंत्र बोला था, तो नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्टि आए थे, सिद्ध आए थे, आचार्य आए थे, उपाध्याय आए थे और साधु आए थे। ये पांचों परमेष्टि कैसे बने हैं, ये अपना रास्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कि जितनी अवस्थाएं, अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए, आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए, साधु हो गए, ये पांचों की पांच अवस्था आत्मा की एक अवस्था है। सब कुछ कैसे प्राप्त हुआ है? आत्मा से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए शरण क्या है? शरण हमारा परिवार नहीं है। शरण क्या है? शरण हमारे लिए वो डंडा नहीं है। शरण हमारे लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। शरण कौन है? हमारे लिए आत्मा है। मतलब हमारी आत्मा, सबसे बड़ी बात, दूसरे की आत्मा हमें काम नहीं आएगी। दूसरे की आत्मा हमें काम आएगी नहीं। जब भगवान महावीर की आत्मा को ध्या के मुझे अपनी आत्मा नहीं मिलेगी, तो क्या बराबर वाले की आत्मा मुझे काम आ पाए? अरे मेरी आत्मा मेरे पास है, 100% है। अपने को ध्याना पड़ेगा। जब हम अपने को ध्याएंगे तो हमें बराबर वो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तो हम दूसरे क्षेत्र में बात करते हैं, क्योंकि हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं। तीर्थ वंदना एक बिल्कुल ही अलग चीज है। पहाड़ी, हम शिखर जी बराबर गए होंगे, सभी लोग गए हैं शिखर जी। गिरनार जी की यात्रा भी हम सभी ने अवश्य बराबर अपने जीवन काल में की होगी। नहीं की है तो अवश्य करनी चाहिए। लेकिन जब भी यात्रा करते हैं तो हम पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे यात्रा करते हैं और यात्रा करके बराबर आ जाते हैं। क्या कहते हैं? इस बार की यात्रा में तो खूब मजा आ गया। अब एक बार लोगों से पूछो कि क्या खूब मजा आ गया? क्या पूछो एक बार। अभी हम कल शाम को जब चर्चा करेंगे तो मैं पूछूंगा कि पहाड़ पे यात्रा करेंगे, 60 मंदिर हैं वहाँ पे बराबर, 63 मंदिर, 560 मतलब लगभग 60 से अधिक मंदिर बराबर वहाँ पे हम दर्शन बराबर करेंगे। सारे के सारे 500 साल पुराने हैं और सारे मतलब प्राचीन मंदिर। उन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के उपरांत मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मजा आया, तो सब बोलेंगे बहुत मजा आया, सबके साथ यात्रा करने का एक मौका बराबर मिल गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बराबर हुई, किसी ने कोई भजन गाया, किसी ने कोई भजन गाया, हमने पूजन भी बराबर कर ली। लेकिन वास्तव में यात्रा की थी किसके लिए की थी? ये तो याद रहेगा, अरे भैया एक बार मेरी फोटो ले देना उधर। अरे मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, जब गिरनार शिखर जी की यात्रा कर रहे हो और बिल्कुल पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक पहुंच गए। अरे एक बार पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे फोटो तो खींच लें एक बार, और फोटो खींच के इस बार की यात्रा तो मेरी सफल। और कैमरामैन भी तैयार रहता है वहाँ पे, जल्दी से निकाल के 50 रुपए में निकाल के एक फोटो हमें देगा जल्दी से, इंस्टेंट कैमरे से। एक बार फोटो निकल जाए, इस बार की यात्रा तो हमारी सफल हो गई। और अब तो सबके हाथ में कैमरा, सभी कैमरामैन बन गए, तो सभी के पास फोटो बराबर खींचती चली जाएंगी सभी की। तो क्या वास्तव में एक फोटो मात्र खींचने से हमारी यात्रा सफल हो जाएगी? ये हम सभी लोगों का साथ एक साथ है, इसीलिए यात्रा सफल हो जाएगी। या अच्छा अच्छा खाना खाने को, भैया समोसे मिलेंगे मटर के, बहुत बढ़िया बढ़िया, छोले बढ़िया बढ़िया थे, पूरी। एक बात कही शुरुआत जी कि 1 महीने पहले टिकट बुक हुई, 1 महीने से चर्चा चल रही है जी, और कितना एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई है आपस में। ये तो समझ लो चर्चा किस विषय पे चल रही थी 1 महीने से। ये भी एक बात, ये तो एक अलग बिंदु हो जाएगा। नहीं तो अभी जितनी बातें मैंने की हैं सब जीरो हो जाएंगी। जितना हम खुश हो रहे थे कि 1 महीने तक वो बातें की हैं हमने अच्छी अच्छी, अभी वो अच्छी बातें किस चीज़ की है मैं इधर नहीं बता सकता बराबर। क्या क्या वो चीज़ें बराबर हमने कि सभी को बातें बराबर पता है क्या क्या चीज़ें बराबर की हैं। यात्रा की बातें तो कितनी कम की है कि कहाँ जा रहे हैं, अरे उसका परिचय तो बता दो। पैकिंग में ज़्यादा ध्यान है, कुछ चीज़ रह ना जाए। अंत समय पे भी फ़ोन आ रहा है, भैया ताला ले लें क्या, या एक बार वहाँ पे कमरा बराबर मिल जाएगा क्या, गाड़ी कौन सी बराबर रहेगी, हम गलत डिब्बे में बराबर बैठ गए हैं। ये चीज़ें वास्तव में यात्रा में याद करने योग्य बातें ही नहीं है। हमें यात्रा इसलिए याद नहीं रहनी चाहिए कि हम मिले थे, हमने खाया पिया था और अच्छे खासी मस्ती बराबर की थी। यात्रा इसलिए याद रहनी चाहिए कि जिनके हम दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे हमारे युग के सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अर्थात ऋषभ देव। वो ऋषभ देव वास्तव में अगर उनका थोड़ा परिचय हमें मिले, जिस समय राजा ऋषभ देव राज्य किया करते थे, चौथे काल के शुरुआत में, मतलब चौथे काल के तीसरे काल के शुरुआत की बात है बराबर। उस समय जब राज्य किया करते थे, जब उनको वैराग्य का परिणाम आया, तो उन्हीं के साथ जब वैराग्य को दीक्षा के लिए आगे गए, तो
कितने लोगों ने दीक्षा ली? 1 लोगों ने साथ में दीक्षा लगी, 100 लोगों ने दीक्षा लगी, 400 लोगों ने, 500 लोगों ने, 1000 लोगों ने, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली राजा ऋषभ देव के साथ। कितने लोगों ने? 4000 राजाओं ने। मतलब 4000 राजाओं के कैसे भाव बराबर बदले होंगे कि अब हमें संसार में नहीं रहना। और अगर हम अपनी तरफ दृष्टि करके देखें तो हमें कहाँ रहना है और बातें कहाँ की करनी है कि मोक्ष की करनी है। भैया चाहिए तो मोक्ष, मतलब एक पैर मोक्ष में भी मिल जाए और एक पैर संसार में भी मिल जाए। अब 2 नाव में एक साथ सवार होंगे तो क्या होगा? एक नाव इधर जाएगी, एक नाव इधर जाएगी और बीच में हम गिर जाएंगे। इसलिए 2 काम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ना हमें मोक्ष मिलेगा, ना हमें बराबर संसार। जो काम करना है बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करें, जो काम करना है बिल्कुल जहाँ लगे हैं बराबर वहीं बराबर लगे रहें। हम यात्रा जिनकी कर रहे हैं वो मूर्ति जिस भगवान के दर्शन करने, आदिनाथ भगवान तो हमारे यहाँ पे भी है। आपको पता है हमारे मंदिर में भी, शिवाजी पार्क में भी आदिनाथ भगवान विराजमान। आपके यहाँ पे है क्या नोएडा में आदिनाथ भगवान विराजमान? आपके प्रीतमपुरा में बराबर है। हर मंदिर के अंदर अधिकतर आदिनाथ भगवान बराबर मिलेंगे। हर चैताल्य में बराबर, हर मंदिर के अंदर आदिनाथ भगवान बराबर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इन आदिनाथ भगवान में क्या विशेष है? देखा जाए तो किसी भी आदिनाथ में कोई वास्तव में विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारे नहीं उस हिसाब से विशेषता नहीं। हमारे यहाँ तो 24 के 24 तीर्थंकर विशेष हैं। कई बार हम ऐसी चीजें सोच के जाते हैं कि नहीं वहाँ के जो आदिनाथ भगवान है वो तो कुछ करके देंगे, कुछ करके देंगे, मतलब वो तो चमत्कारिक है, उनके बारे में तो हमने बहुत चीजें सुनी। अरे वही आदिनाथ भगवान तो हमारे यहाँ पे भी है, तो क्या वो चमत्कार नहीं करते? मतलब ये आदिनाथ भगवान अलग है और कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान अलग है? नहीं। मतलब महावीर जी में जो भगवान महावीर विराजमान है, वो महावीर जी तो कुछ, महावीर जी में जाके वो भगवान महावीर तो कुछ अलग करेंगे, और जो मेरे भगवान महावीर है जो शिवाजी पार्क में वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो तो दीनहीन है और महावीर जी वाले भगवान महावीर बहुत कुछ देने बराबर वाले। ऐसा है क्या? हाँ जी कि ना जी? नहीं। ये वास्तव में मैं किसी से हाथ जबरदस्ती करवाना नहीं चाहता हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के विचार कीजिए। तर्क दे रहा हूँ मैं बराबर ही, हमारे आचार्यों ने तर्क दिए हैं। हमारे यहाँ 24 के 24 तीर्थंकर एक समान है, क्योंकि सारे ही एक साथ हैं, सारे ही वीतरागी हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन देखा जाए तो 24 के 24 तीर्थंकरों में से मात्र 4 से 5 तीर्थंकर ही सुपर हिट है, सुपरस्टार है। कितने? 4 से 5 ही हैं। बाकियों को याद कौन करता है? भगवान आदिनाथ को इसलिए याद कर लिया क्योंकि सबसे पहले है। भगवान महावीर को इसलिए याद कर लिया क्योंकि अंतिम है। शांतिनाथ भगवान को इसलिए याद कर लिया कि जब भी शोर हो रहा हो बोले शांतिनाथ भगवान की, तो सब शांत हो जाते हैं। और तब भी शांत नहीं होते कुछ लोग तो इतने ढीठ बराबर होते हैं, नाम लेने के बाद भी शांत नहीं होते। इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा बराबर हो गई। पार्श्वनाथ भगवान की महिमा वास्तव में क्यों है? विचार कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान को लोग इतना क्यों पूछते हैं? अरनाथ भगवान ने कुछ दोष किया है क्या? मल्लीनाथ भगवान ने कुछ गलत कर दिया क्या? किसी का बुरा किया? लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को क्यों? भैया उनके साथ कहानी जुड़ी है बहुत बढ़िया। उनके साथ भैया वो हैं बराबर क्षेत्रपाल पद्मावती जी हैं, सर्प हैं बराबर। अरे सर्प हो गए तो महान हो गए क्या? अरे जैसे भगवान पार्श्वनाथ महान है, ऐसे हमारे अजितनाथ भगवान है। एक भगवान तो मेरी नाम राशि के हैं, संभवनाथ भगवान। बोलो उनके बारे में कौन बात करता है? तीसरे नंबर के हैं। अब विचार कीजिए कितने तीर्थंकर। अरे एक तीर्थंकर तो इसलिए प्रसिद्ध हो गए, उनका नाम है शीतलनाथ भगवान। किसी को पता है कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं। कौन से? शीतलनाथ भगवान। आपको पता है शीतलनाथ भगवान क्यों प्रसिद्ध है? जगत में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दूसरे धर्मों के अंदर एक शीतला देवी चलती है। कौन सी चलती है? शीतला देवी की। भैया छोटी माता बड़ी माता हो जाती है, मतलब चिकन पॉक्स। छोटी माता बड़ी माता माने चिकन पॉक्स है। छोटी मम्मी बड़ी मम्मी वैसा नहीं है, ये चिकन पॉक्स मतलब चेचक की बीमारी बराबर हो जाती है। तो उस अन्य मत के लोग शीतला माता के पास जाते हैं तो उनके सारे चेचक के रोग दूर होते हैं। ऐसे लोगों की मान्यता, होते कुछ भी नहीं है, लोगों की मान्यता है बराबर कि ऐसा बराबर हो जाएगा। इसीलिए भैया ढूंढो कि हमारे यहाँ 24 में से कौन है, तो एकदम पाए अरे 10वें तीर्थंकर मिल गए जो सेम नाम राशि के हैं। उनका नाम क्या है? शीतलनाथ भगवान। तो शीतलनाथ भगवान प्रसिद्ध हो गए। ये वास्तव में ये काल के अंदर ही कोई चीजें तुरंत नहीं होती है। कुछ भी चीज को चलने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन एक बार कोई कुरीति चलती है तो कुरीति लंबे समय तक चलती है। मैं कह रहा हूँ वो कुंतुनाथ भगवान ने क्या किया है? कुंतुनाथ भगवान कभी हमें कहें कुंतुनाथ भगवान की कोई धर्म नगरी का नाम बताइए। भगवान महावीर से कंसल्टेड तो हम बहुत बता देंगे। कुंतुनाथ भगवान से बताइए, अरनाथ भगवान से बताइए, धर्मनाथ से बताइए, अनंतनाथ से बताइए। ये नगरी कोई प्रसिद्ध? अरे शिखर जी तो 24 के 24 की हो गई।
किसी की नहीं, मैं तो पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ ना। बात ये है कि 24 में से हम ही लोगों ने कुछ ही लोगों को इतना सुपर हिट बना दिया कि बाकी लोग रह गए। अब इसके अंदर पॉइंट नोट करने वाला क्या है? पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि 24 तीर्थंकर हमारे पास बराबर है। 24 के 24 तीर्थंकरों ने एक उपदेश दिया है वीतरागता का। किसका उपदेश दिया है? वीतरागता का। और उन 24 में हमने राग कर दिया कि ये अच्छे और ये बुरे। कि भैया शिवाजी पार्क वाले तो काम नहीं करते, जब हम उनसे मांगते हैं तो कुछ देते नहीं है, लेकिन वो वाले जो भगवान महावीर हैं वो जरूर कुछ देते हैं। अरे भगवान कुछ नहीं देते, कौन किसको देता है? कौन किसको देता है? किसी को देता है? कोई किसी को नहीं। जैन दर्शन का ऐसा सिद्धांत है अकर्तावाद। अगर जैन दर्शन दूसरे दर्शनों से अलग अपनी पहचान रखता है तो इस कारण रखता है कि उसके पास एक सिद्धांत है अकर्तावाद। अकर्तावाद माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। मैं आपका कुछ नहीं करता, ना मैं आपका सुधार करता, ना मैं आपका बिगाड़ करता। अच्छा, डॉक्टर की दवाई देने से लोग सही हो जाते हैं क्या? डॉक्टर की दवाई देने से दीदी सही हो जाते हैं? डॉक्टर ने हम दवाई लेकर आए, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा था, हम दवाई लेकर आए तो बोलो ठीक हो जाएंगे? हाँ जी कि ना जी? हो जाएंगे। पक्का श्रद्धा है, गारंटी 100% गारंटी लिख के दे सकता हूँ ठीक हो जाएंगे। मानते तो यही, मानने के ऊपर बात नहीं चल रही है। 100% मान्यता तो हम उल्टी रख लें, हम धूल खा लें और धूल खा के समझ लें ठीक हो जाए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मान्यता क्या है वो बात नहीं है, लेकिन क्या वो 100% गारंटी कह सकता है कि हम ठीक हो जाएंगे? नहीं कह सकता, क्योंकि इसके अंदर भी भैया अगर ठीक होना होगा तो होंगे, ठीक नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। कितने लोग दवाई खाते हैं लेकिन ठीक नहीं होते, और कितने लोग नहीं दवाई खाते उसके बावजूद भी ठीक बराबर रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर की दवाई देने से ठीक नहीं होते। मतलब पॉइंट हमारा, निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट हम कंक्लूजन पे तो बराबर पहुंचेंगे। अगर डॉक्टर की दवाई देने से ठीक होते हैं तो हमेशा ठीक क्यों नहीं होते? और अगर हमेशा ठीक नहीं होते मतलब रिजल्ट ये निकला कि डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती है। आपको पता है वास्तव में डॉक्टर की दवाई कब असर करती है? मुझे पता है कि ये मेरे बराबर वाला डॉक्टर है, मुझे इस पे विश्वास है। अब वो चाहे बुरी दवाई भी देगा ना, मुझे वो दवाई लग जाएगी। विश्वास रहता है, वो विश्वास बराबर होता है। वो डॉक्टर, हो सकता है मुझे इतना विश्वास हो, मुझे तो दवाई लग जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगेगी। आप चाहे दूर से दिखाने आए हो, क्यों? क्योंकि आपको वैसा विश्वास नहीं है। इसीलिए एक बात माननी चाहिए, सीधी सी बात है, कोई किसी को कहने की बात नहीं है, कि जहाँ हमारा विश्वास होता है वहीं पे हमारी गर्दन बराबर झुकती है, वहाँ परिणाम भी अच्छा मिलता है, वहीं पे परिणाम बराबर अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद भी कार्य होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ तो दवाई, सभी के घरों में दवाइयाँ रोज आती रहती होंगी। हाँ जी कि ना जी? कोई ना कोई दिन में 1-2 गोली तो बराबर ले लेता होगा, छोटी मोटी। हमारे तो अब तो खाने से दवाई लेती है। अच्छा, खाने से ज्यादा दवाइयाँ बराबर ली जाती है। अब विचार करना, क्या उसके बावजूद भी ठीक हो जाएंगे? मैं इस सिद्धांत ये बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होते तो भगवान कुछ कर देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात भी गलत है। हमारे यहाँ एक स्तोत्र बराबर चलता है, भक्तांबर स्तोत्र। पढ़ा है सभी ने? भैया भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा तो अभी घर पे जाके बराबर भक्तांबर स्तोत्र एक बार पढ़ना। मौसी, भक्तांबर स्तोत्र बराबर। तो भक्तांबर स्तोत्र वास्तव में क्या है उसकी बात थोड़ी सी हम बराबर करते हैं। अब भक्तांबर स्तोत्र के अंदर हमने वास्तव में भक्तांबर स्तोत्र को क्यों महान माना है, एक बार विचार करना। मानतुंग आचार्य ने, किसने लिखा भक्तांबर स्तोत्र? मानतुंग आचार्य ने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। हम नहीं कह रहे हैं, लोगों की मान्यताएं हैं कि इसके कुछ ऐसे छंद हैं जो चमत्कारिक छंद हैं, जिनका अगर हम पाठ करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। एक बार मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, हमारे सामने भक्तांबर स्तोत्र है, हमारे सामने उसका अर्थ रखा है। हमने संस्कृत नहीं आती लेकिन हिंदी अर्थ बराबर पढ़ने में आता है। आप उसका एक बार हिंदी अर्थ पढ़ के देखिए, क्या कहीं पर भी ये चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं कि अगर ये आपकी आंखें खराब है तो आंखें ठीक हो जाएंगी, आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो आपके संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, आपकी बुद्धि तेज नहीं चल रही है तो आपकी बुद्धि तेज चलने लग जाएगी। ये चीज़ें कहीं पे भी एक बार भी आचार्य देव मांगतुंग ने पुट दिया है। लेकिन आज हमारी ऐसी मान्यता है कि इस काम को करने से ये कार्य बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है कि ये काम करेंगे तो ऐसा बराबर हो जाएगा। आप जाके देखो बराबर, आप हसनापुर कभी जाओ तो हसनापुर के अंदर बोर्ड टंगा हुआ है, आप हर जगह जाके देखो, ऐसी पुस्तकें बराबर निकली हुई हैं कि आप भक्तांबर के 33 नंबर का छंद पढ़ोगे तो आपको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब आज संतान की उत्पत्ति करने के लिए हम भगवान का उपयोग कर रहे हैं। आज
5वां छंद पढ़ो तो आपके जितने भी आपके नेत्रों की दृष्टि खराब हो रहे हैं, आपके नेत्र की दृष्टि अच्छी हो जाएगी अगर आप 5वां छंद मन लगा के बराबर पढ़ोगे तो। ऐसा होता है ना। और कोई कहे भैया हमने तो अच्छी तरह पढ़ा था और हमारी तो आके ठीक नहीं हुई, तो क्या? अरे नहीं, आपने उतनी श्रद्धा से नहीं पढ़ा होगा, एक और बार पढ़ो। अरे उसके अंदर दम ही नहीं है वास्तव में ठीक करने का। अगर इन काम से हम भक्तांबर को देखते हैं तो हमने भक्तांबर की महिमा हमारे चित्त में कम कर दी है। छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम आचार्य देव को याद करेंगे, मतलब भगवान को याद करेंगे कि छोटी छोटी समस्याएं हम खुद नहीं समझा सकते, सुलझा सकते, उसके लिए भगवान को याद करना सटीक है क्या वास्तव में? ये बहुत सारी बातें हैं। हमारा विषय तो तीर्थ वंदना का बराबर चल रहा है। जिस समय हम तीर्थ वंदना करें उसके कुछ वास्तव में नियमावली बराबर होनी चाहिए। क्या करें, नियमावली क्या है वास्तव में? जिस समय तीर्थ वंदना करें विचार करना चाहिए जो लोग सक्षम है, वंदना करते वक्त कभी भी चप्पल जूतों के साथ हमें पहाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध क्षेत्र है वास्तव में। जिस तपोभूमि पे हम कल प्रवेश करेंगे, कुंडलपुर की तपोभूमि पे, वहां पे श्रीधर केवली को मोक्ष बराबर हुआ था, और जहां से जिसको मोक्ष हो जाता है वो सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सिद्ध क्षेत्र। और सिद्ध क्षेत्र पे कभी भी पैर मतलब जूते चप्पल के साथ चढ़ा नहीं जाता। कोशिश यही करनी चाहिए, बात अलग हो तो वो बात नहीं है, लेकिन अपने हृदय से कोशिश करनी क्या चाहिए, जैसी अपनी सामर्थ्य बराबर हो, लेकिन नंगे पैर हमें पर्वत पर बराबर चढ़ना चाहिए। दूसरी, अगर हमें एक और अच्छी कोशिश करनी है तो अच्छी दूसरी कोशिश ये बराबर हो सकती है कि हम बिना खाए पिए उस पर्वत की वंदना बराबर करने चले। यूं कहूं कि झूठे मुंह उस पर्वत की वंदना ना करें। अभी ऐसा हुआ बराबर, कुछ समय पहले हम शिखर जी की यात्रा किया करते थे, तो शिखर जी की यात्रा करते वक्त बीच बीच में बहुत चीजें मिलती रहती हैं, शिकंजी बराबर मिलती रहती है, तो बीच बीच में लेते चलते रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि 2016 में अभी शिखर जी की वंदना की, एक बार ऐसा कर लिया कि इस बार कुछ नहीं लेंगे। अभी तक पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे 12, 12:30, 1 बजे पहुंचते थे, रुक रुक के जाते थे, लेकिन एक बार ले लिए भैया इस बार वंदना करेंगे। इतना सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे 24 तीर्थंकरों की, अरे मतलब कि 9 कम कितने करोड़ों मुनिराज की वो तपोभूमि है। इस भूमि पे हम झूठे मुंह कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नियम लिया और ऐसा फल हुआ कि 8 बजे हम पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे पहुंच गए। जहाँ 1 बजे पहुंचते थे, कहाँ पहुंच गए? 8 बजे। और 8 बजे से लेकर 12 बजे तक अब वहाँ पे पूजन विधान की बना, लेकिन अब तक तो कर नहीं सकते थे, अब तक तो जल्दी जल्दी लगती थी। अब वंदना बराबर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि कोई आगे होगा और कोई पीछे होगा। हम वंदना करने जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, तो किसी के आगे पीछे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है वास्तव में, कि अरे मेरी पत्नी पीछे रह गई, मेरे पति आगे चले गए। अरे आगे चले गए तो चले गए, वो अपनी वंदना बराबर कर लेंगे, हम अपनी वंदना बराबर कर लेंगे। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ इस चीज से, इसके पीछे फोकस ये है, हम ऐसे स्थान पे आके भी अगर राग ही करेंगे तो हमारा कुंडलपुर आने का फायदा क्या है? घर में भी राग कर रहे थे और वहां पर आके भी अपने परिवार में ही बराबर लगे रहे। हम वास्तव में यात्रा समूह में करने आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोई समूहवाद बराबर नहीं दिखाना कि भैया हम एक साथ हैं, हम एक साथ हैं। सब कुछ करेंगे, यादों के लिए बराबर, फोटो भी बराबर खींची जाएंगी, सारे कार्य होंगे, भक्ति भजन भी होंगे, लेकिन सबका एक प्रयोजन होना चाहिए कि जिस कल्याण से आज आदिनाथ भगवान ने अपना कल्याण किया था, उसी निमित्त से हम भी अपना कल्याण करें।